तो फाइनली कीवे ने लॉन्च कर दी है अपनी चौथी मोटरसाइकिल जिसका नाम है कीवे की V302C। अब ये जो है ये एक बॉबर लुक की मोटरसाइकिल है और एक बॉबर मोटरसाइकिल है बेसिकली, लेकिन ये जो है आपकी कीवे की चौथी बाइक है। उससे पहले कीवे की मोटरसाइकिल के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जानते हैं कि कीवे जो है वो ब्रांड है वो कहां से आता है, कहां से ओरिजिनेट करता है। अब कीवे जो है ये एक आपका हंगेरियन ब्रांड है जो कि आपका चाइना का क्यूजे जो आपका ब्रांड है क्यूजे मोटरसाइकिल्स वो ओन करता है। और इंडिया में इसको आपके ब्रांड को जो वो लेकर के आया है उसका नाम है आपका अधिश्वार ऑटो राइड इंडिया। ठीक है, कीवे ने जो है अपनी इनिशियली अभी इसी साल जो है अपनी सारी मोटरसाइकिल्स को लॉन्च करा। तो उसमें जो है जब इनिशियली सबसे पहले आई तो उसने अपनी 3 मोटरसाइकिल्स को लॉन्च करा, जिसमें से आपकी पहले हो जाती है कीवे की के लाइट 250V जो कि आपकी क्रूजर मोटरसाइकिल है। उसके बाद में आपकी आती है 300 मैक्सी स्कूटर और उसके बाद में आपकी आती है कीवे की 60s 300i स्कूटर। तो बेसिकली 2 स्कूटर और एक मोटरसाइकिल लॉन्च करी है। उसके बाद में चौथी वाली अब आपकी ये आ जाती है जो कि है आपकी V302C। तो फाइनली हम लोग जानते हैं कि इस मोटरसाइकिल में हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसको अगर हम लोगों को लेना है तो उसके ऑन रोड प्राइसिंग क्या है, फाइनेंस क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या आपकी कीवे की जो नई बॉबर मोटरसाइकिल है वो लेना आपके लोगों के लिए फीजिबल है या नहीं है। अलॉन्ग विद मी दैट इज साम सिद्दीकी और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। अब इस बॉबर मोटरसाइकिल के सबसे पहले हम लोग जानते हैं थोड़े से डायमेंशन, चेसिस के वेरिएंट्स वगैरह कितने आते हैं। उसके बाद इन दी एंड हम लोग कंक्लूड करेंगे कि ये मोटरसाइकिल किन लोगों को लेनी चाहिए और मतलब अगर लेते हो तो उसमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस मोटरसाइकिल के वेरिएंट्स और इसके कलर्स के बारे में, तो ये मोटरसाइकिल जो है आपकी एक सिंगल वेरिएंट और 3 कलर में अवेलेबल है, जिसमें से एक आपका हो जाता है ग्लॉसी ग्रे, उसके बाद में एक आपका हो जाता है ग्लॉसी ब्लैक और उसी के बाद में आपका एक हो जाता है ग्लॉसी रेड। उसके बाद में अगर आप इसके डायमेंशन और इसके चेसी के बारे में बात करो तो इस मोटरसाइकिल का जो वेट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 167 kgs का है। इसका जो आपका व्हील बेस है वो बड़ा हो जाता है, 1420 mm का हो जाता है। उसके बाद में इसकी सीट हाइट आपकी 690 mm की हो जाती है, जो कि कोई भी इंसान हमारे इंडिया का आराम से बैठ करके चला सकता है। उसके बाद में अगर आप बात करो इस मोटरसाइकिल के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो इसमें आपको 158 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन एक डिसेंट हो जाता है, जिसमें आप अपने पॉट होल्स और जितने भी हमारे थोड़े बहुत जो भी ब्रेकर्स वगैरह होते हैं उसमें आप आसानी से चले जाओगे। बहुत आसानी से नहीं, बट हाँ आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद में अगर आप इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स, टायर्स और इसके सस्पेंशन पर आ जाओ तो इस मोटरसाइकिल में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट जो है वो आपको 16 इंच का टायर मिलता है, रेयर आपको 15 इंच का टायर मिलता है, यानी टायर्स जो है वो थोड़े से आपके छोटे हो जाते हैं। उसके अंदर फ्रंट टायर की जो आपकी प्रोफाइल है वो 120 है, रेयर टायर की जो है आपको 150 हो जाती है। पीछे आपको एक ब्रॉड टायर मिल जाता है। उसके बाद अगर आप इसके ब्रेकिंग सिस्टम पर आ जाए तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। फ्रंट ब्रेक जो है उसका जो डिस्क का डायमीटर वो आपका 300 mm का हो जाता है और रियर जो है आपको सिंगल डिस्क का डायमीटर 240 mm का मिल जाता है। उसके बाद में अगर आप इसके फ्रंट सस्पेंशन पर जाओ तो इसमें आपको फ्रंट टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं 120 mm ट्रैवल के, जो कि आपको USD फ्रंट फोक्स मिलने चाहिए थे। बिकॉज अगर आप अभी कोई भी ब्रांड देख लो तो वो मोस्टली USD फ्रंट फोक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि हमारे इंडिया के ऊपर टेलीस्कोपिक, हमारे इंडिया में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स ज्यादा सक्सेसफुल है या फिर USD, अगर आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाए कि कौन से शॉकर्स, कौन से सस्पेंशन हमारे इंडियन रोड्स के लिए बेटर है, तो आप हमारे कॉमेंट्स में लिखो और हम उसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर लेकर के आएंगे। उसके बाद में अगर हम इस मोटरसाइकिल के रियर सस्पेंशन पर आ जाए तो रियर में जो है आपको टेलीस्कोपिक कॉइल स्प्रिंग मिलता है ऑयल डैम 42 मिलीमीटर ट्रैवल के साथ। उसके बाद में अगर हम लोग चलते हैं इसकी मोटरसाइकिल के इंजन पावर के ऊपर कि हमें इंजन पावर कितना प्रोवाइड करने वाली है, तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 298 सीसी का V ट्विन लिक्विड कूल इंजन मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, यानी कि इसमें आपको 2 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है। उसके बाद में आपको इसकी पावर अगर आप देखो तो 29.1 bhp ये मोटरसाइकिल आपकी पावर प्रोड्यूस करती है और उसी के साथ साथ 26.5 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस मोटरसाइकिल की जो आपकी टॉप स्पीड है वो कहीं जाकर के आपके 150-160 के आसपास जो है वो आने वाली है। अगर आप इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करो तो इसके अंदर आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है बड़ा सा, जिसका माइलेज आपको 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का है, जो कि ऐसे कंपनी क्लेम कर रही है। लेकिन अगर आप मानो आपको मेरे हिसाब से देखो तो V ट्विन इंजन है, आपको 35 के अराउंड जो है ये मोटरसाइकिल एवरेज जो है प्रोवाइड करने वाली है। और अगर एक बार इस मोटरसाइकिल के टैंक को आप फुल कराते हो तो करीब 500 किलोमीटर के आसपास आप इस मोटरसाइकिल को चला सकते हो। उसके बाद में हम लोग मूव ऑन करते हैं इस मोटरसाइकिल के फीचर्स के ऊपर, क्योंकि नई मोटरसाइकिल है और अभी कॉम्पिटिशन में उतरी है और आप देख रहे हो कि इंडिया में कितनी सारे ब्रांड्स हैं जो कि अपनी मोटरसाइकिल में नेक्स्ट लेवल फीचर्स ऐड करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि हमें इस मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल में जो है वो हमें कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। तो फीचर वाइज इसमें आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, ट्रैकोमीटर मिलता है, एक स्टैंड अलार्म मिल जाता है, एक आपको स्टेप सीट मिल जाती है, इसमें आपको लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, एलईडी हेडलैम्प और एलईडी टेल लैम्प मिल जाते हैं। तो फीचर वाइज आपको ये सारी चीजें इस मोटरसाइकिल में मिल जाती है। अगर हम लोग बात करें इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग के ऊपर, तो ये बाइक जो है ये आपकी 4,35,642 यानी 4,35,642 रुपीज से शुरू होती है और 4,57,000 रुपीज तक के जाती है। और ये जो प्राइस डिफरेंस है ये बेसिकली आपका कलर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस टाइप का आप कलर लेते हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्राइस डिफर करता है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को बुकिंग कराना चाहते हो तो आप इस मोटरसाइकिल की बुकिंग 10,000 रुपए से करा सकते हो। इसका जो वेटिंग पीरियड है ये हम अभी आपको नहीं बता सकते बिकॉज हमें खुद भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम जैसे ही हम बात कर रहे हैं इस मोटरसाइकिल को अपने पास लाने की, ताकि इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर राइड रिव्यू हम आप लोगों तक ला सके, तो जैसे ही मोटरसाइकिल आती है वैसे इस मोटरसाइकिल की सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मोटरसाइकिल एक्सटीरियर से कैसे लगती है, चलने में कैसी है, पिलियन कंफर्ट कैसा हो जाता है। बेसिकली जिस टाइप का मैं आपका फर्स्ट पर्सन वीडियो बनाता हूं उस टाइप का वीडियो बना करके एक पिलियन को बिठा करके हम लोग देखेंगे कि ये बॉबर मोटरसाइकिल क्या एक्चुअली वर्थ है लेने के या फिर नहीं। उसके बाद में हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, तो उस चीज के लिए आप रुके रहें और हमारे चैनल को आप जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हम लोग बात करें इस मोटरसाइकिल के कॉम्पिटिटर्स के बारे में, तो एक आपकी बॉबर लुक की मोटरसाइकिल है, तो बेसिकली आपकी जावा की पीरा कंपटीशन में आ जाती है। आपकी जितनी भी 300 सीसी कैटेगरी की मोटरसाइकिल है वो आपके कंपटीशन में ऑटोमेटिकली आ ही जाती है, चाहे आपकी रॉयल एनफील्ड हो चाहे आपकी जावा पीरा हो। लेकिन अगर आपको चूज करना पड़े कि अगर आपको एक रॉयल एनफील्ड, जावा या फिर एक पिराक मोटरसाइकिल लेनी है या फिर ईएसडी लेनी है, अगर उसको हम लोग एक साइड रखें और दूसरे साइड को अगर हम लोग कीवे को रखें जो नई मोटरसाइकिल है, तो आपको क्या लगता है कौन सा वेट ज्यादा वर्थ है? अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड वाला ज्यादा फायदेमंद ऑप्शन हो जाता है। वो कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूं। बिकॉज कीवे जो है एक नई ब्रांड है, अभी नई मोटरसाइकिल है और एक अभी आने में हमारे इंडियन रोड्स के ऊपर टेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके अकॉर्डिंग कीवे जो है उसके बाद में एडजस्टमेंट्स और अमेंडमेंट्स करेगा अपने मोटरसाइकिल में। तो एक नया प्रोडक्ट हो जाता है, इसको थोड़े टाइम के लिए हमें लीव देना चाहिए ताकि इंसान जो है थोड़ा सा इसको चला करके देख ले, थोड़े से यूजर रिव्यूज आ जाए लोगों के, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मोटरसाइकिल की वर्थ है क्या। तब तक के लिए अगर आपको इनिशियली कोई मोटरसाइकिल लेनी है और भरोसेमंद मोटरसाइकिल चाहिए, देन मे बी यू शुड गो फॉर रॉयल एनफील्ड ईदर और रॉयल एनफील्ड बेसिकली, नॉट इवन जावा और ईएसडी। लेकिन अगर आप लोगों को कोई ऐसे नई मोटरसाइकिल लेनी है बॉबर कैटेगरी में और आपको V12 इंजन चाहिए, आप सिंगल सिलेंडर से थक चुके हो, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी जावा जो आपकी पिराक है वो भी आपके सिंगल सिलेंडर है, आपकी 300 सीसी है लेकिन स्टिल आपकी सिंगल सिलेंडर हो जाती है, बट ये मोटरसाइकिल आपकी V12 है, तो ये मतलब आपको एक एक्स्ट्रा पंच देगी जब भी आप मोटरसाइकिल को हाईवे पे लेकर जा रहे होगे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ये मोटरसाइकिल आपको ट्रैफिक में और सिटी राइड में थोड़ी सी हीट ज्यादा प्रोवाइड करेगी बिकॉज ऑफ 2 सिलेंडर। तो ये बेसिकली हमारा आज का वीडियो हो जाता है जहां पे हमने इस मोटरसाइकिल की आपको सारी स्पेसिफिकेशन बता दी, हमने बता दिया मोटरसाइकिल की प्राइसिंग कितनी है, फीचर क्या है, इस मोटरसाइकिल को आप ऑन रोड कितने का ले सकते हो, उसकी बुकिंग अमाउंट क्या है। हाँ, मैंने आपको ईएमआई नहीं बताई, अगर आप उसकी ईएमआई के बारे में बात करो तो करीब 10 से 12 हजार रुपए की इस मोटरसाइकिल की आपकी ईएमआई जो है वो आ सकती है अगर आप इस मोटरसाइकिल के ऊपर 1 से 2 साल का लोन कराते हो तो। उसके बाद में आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप वेबसाइट पर जाकर के थोड़ा सा बेनेली के शोरूम पर जाकर के चेक कर सकते हो। अभी एट प्रेजेंट हमारा नोएडा में एक बेनेली का शोरूम हो जाता है जहां पर आपकी कीवे की मोटरसाइकिल्स करिए, और एक नया शोरूम जो है वो हमारा यहाँ दिल्ली में भी बन रहा है। तो जैसे ही वो बन जाता है हम आप लोगों को उस शोरूम के पास ले जाएंगे, उसको विजिट कराएंगे, उसकी सारी डिटेल्स आप तक पहुंच जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं जाता हूं, आप लोगों के लिए इसी तरह से कंटेंट और लेकर के आता हूं ताकि आप लोगों की ऑटोमोबाइल की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी दूर हो जाए और जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर के उसे करिए सब्सक्राइब। और मैं जाता हूं आप लोगों के लिए इसी तरह से बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सलाम बॉस।